सफ़र में आज की कहानी नादान इश्क। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। वे कहानियाँ जो समाज से जुड़ी होती हैं। हम अक्सर उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे सामने होती हैं और उन चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं जो पहुँच के बाहर होती हैं। आइए सुनते हैं। शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना बेटा, पिता महेश्वर प्रसाद ने अपनी बेटी सोफिया से कहा। ठीक है पापा। पर क्यों पापा? इस तरह के फ़ोन कॉल्स का मकसद कुछ हद तक 22 वर्षीय सोफिया अब जानती थी। वो बेटा, प्रहलाद के मम्मी पापा आ रहे हैं। पापा अभी नहीं। और प्रहलाद? पापा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ओके ओके, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, जल्दी जल्दी कहकर उसने फ़ोन काट दिया। पता नहीं इस प्रहलाद को मुझसे ही शादी क्यों करनी है, कहकर सोफिया मैट्रिमोनियल साइट पर हैंडसम स्मार्ट लड़कों की प्रोफाइल देखने लगी। क्यों, क्या बुराई है उसमें? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। बुराई? वैसे तो बुराई कुछ भी नहीं है। मेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करता है, लेकिन वो बात नहीं है। सोफिया ने चिप्स का पैकेट फाड़ते हुए कहा। कौन सी बात? रेशमा ने उसके पैकेट से चिप्स लेते हुए पूछा। अरे यार, वो बहुत दुबला पतला है, एकदम गरीब जैसा लगता है, सोफिया ने मुंह बनाते हुए कहा था। अरे बाबा, जिसका नाम ही अजीब सा हो, सोचो कैसा होगा? सहेली मारिया ने आंखें मटकाते हुए कहा। वही तो। गोरी चिट्टी भूरी आंखों वाली लड़की सोफिया ने कहा तो सहेलियों की हमदर्दी अपने आप मिलने लगी। फिर बात आई गई और ख़त्म हो गई थी। वही दुबला पतला प्रहलाद, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, ललाट पर तेज लिए 7 साल बाद एक बड़ा सर्जन बनकर हॉस्पिटल में आया तो सभी उसके उम्र की सभी नर्सें उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढने लगी। सोफिया मिंज ने जब अपना नाम सर्जन प्रहलाद नरूला के साथ देखा तो थोड़ी देर सोच में पड़ गई थी। चेहरा तो मिलता जुलता है, पर इतना आकर्षक उस वक्त तो ऐसा नहीं था। मन में इन बातों को दोहराती उसका प्रोफेशनल प्रोफाइल चेक करने लगी। वाह, मुंह से अचानक निकला और धीरे धीरे अतीत की गहराई में डूबती चली गई। सोफिया, तुम मुझे अच्छी लगती हो। थोड़ी सी जान पहचान होते ही प्रहलाद ने हाले दिल बयां कर दिया था। शक्ल देखी है अपनी? ए रेशमा, एक आईना खरीद कर तो देना। चले आए मुंह उठाकर। कहकर जो आगे बढ़ी, मुड़कर नहीं देखा था सोफिया ने। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद ने रिश्ता भी भेजा। उस वक्त दोनों ही मेडिकल के 4th ईयर में थे। एक दिन ऑपरेशन थिएटर में, ज़रा नाइफ देना सिस्टर, उसने कहा और सर्जरी में मशगूल हो गया। ऑपरेशन टेबल के दूसरे छोर पर खड़ी डॉक्टर सोफिया लगातार उसकी आवाज़ और उसके मास्क के पीछे चमकती आंखों के मोहपाश में बंधती जा रही थी। ऊंची कदकाठी और आत्मविश्वास से भरपूर उसका व्यक्तित्व किसी को भी दीवाना बना सकता था। डॉक्टर प्रहलाद नाम है उसका, डॉक्टर नेहा ने सोफिया के कानों में फुसफुसाकर कहा।
हाँ, सब जानती हूँ, खोई खोई सी आवाज़ में सोफिया ने कहा। तभी वो रौबदार आवाज़ फिर गूंजी, इट्स डन। नेहा, ये हो गया, तुम मरीज को अब होश में ला सकती हो। और प्रहलाद ने अपने ग्लोव्स उतारे और जैसे ही अपना मास्क हटाया, सोफिया के मुंह से निकलने ही वाला था, ओह प्रहलाद नरुला। विस्मय और आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया था। भला हो मुंह पर लगे मास्क का जो किसी को दिखा नहीं। एमबीबीएस के एडमिशन के समय थका हुआ, दुबला पतला, अजीब सा दिखने वाला प्रहलाद इतना आकर्षक हो जाएगा उसने सोचा नहीं था, जिसके लिए सोफिया के मन में नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं था। अभी 3 साल पहले ही यही वजह थी कि जब उनकी तरफ से रिश्ता आया था तो बिना देखे ही उसने नकार दिया था, यह कहते हुए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उस फटे हाल ने मुझ जैसी लड़की, गोरी चिट्टी भूरी आंखों वाली लड़की से शादी करने का सपना देख लिया। उफ, काश एक बार मिल ली होती। फिर सोफिया सोचने लगी, शायद भगवान ने उसे प्रहलाद से मिलने के लिए ही यहाँ भेजा हो। सोफिया के आंखों में सपने तैरने लगे, पर क्या अब वो मुझसे शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। और फिर वो मुझे पसंद भी तो करता था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर वह अपना परिचय देने ही वाली थी कि पापा कहती हुई एक छोटी सी बच्ची प्रहलाद से लिपट गई। इस दृश्य को सोफिया ने दूर से देखा और बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे वापस मुड़ गई। अलबत्ता आंखें भर आई थी। प्रहलाद ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। दवाई लिया आपने? प्रहलाद ने उसके गालों को चूमते हुए कहा। हाँ, सब कुछ ले लिया। तभी कॉरिडोर में उस बच्ची की माँ मिल गई। उसने अपने गोद में बच्ची को ले लिया। सॉरी डॉक्टर, इसके पापा कहने की वजह से आपको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस आप इसके तबीयत का ख्याल कीजिए। रात के करीब 8:30 बजे थे। प्रहलाद का मैसेज आया, सोफिया तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। सोफिया गुस्से से जल भुन गई। शादीशुदा होकर फ्लर्ट कर रहा है। गुस्से में आकर उसने प्रहलाद का नंबर ब्लॉक कर दिया और अपने पापा को मैसेज की, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तो मैं प्रहलाद को फ़ोन कर दूँ? पापा का तुरंत रिप्लाई आ गया, पापा आपका प्रहलाद शादीशुदा है, दुनिया में और कोई नहीं है मेरे लिए। गुस्से में रिप्लाई किया सोफिया ने। बेटा, वो तुम्हारा इंतज़ार पिछले 8 सालों से कर रहा है। पापा, उसकी एक बच्ची है। तनिक भी देरी ना हुई टाइप करने में। वो बच्ची एक ब्लड कैंसर की पेशेंट है। उस बच्ची के पिता नहीं हैं, बस वो उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है, पापा ने रिप्लाई दिया था। आज पहली बार सोफिया को प्रहलाद के नाम से प्यार हो गया था। उसने नंबर को अनब्लॉक किया और रिप्लाई में लिखा, तुमसे कम। साथ में 2 लव वाला इमोजी डालना नहीं भूली थी, क्योंकि उसकी तरफ से एक आया था। बस
इतनी सी थी ये कहानी।